Hello बच्चों, let's read the question. So the question is, in the molecular orbital diagram for the molecular ion N2 plus, the number of electron in sigma 2p molecular orbital is, first one is 0, second is O2, third is 3 and the fourth one is 1. So the key concept for this question is molecular ऑर्बिटल थ्योरी और एमओ। तो सबसे एमओटी, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारी एमओटी यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी होती क्या है। हम एग्जांपल लेते हैं पहले हाइड्रोजन का। तो सेम एनर्जी के एटॉमिक ऑर्बिटल, तो यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया हाइड्रोजन का। तो यहाँ पे हाइड्रोजन में हो गया एक इलेक्ट्रॉन। अब दोनों क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल है हाइड्रोजन के, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया हाइड्रोजन का। अब ये मिलकर दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना लेंगे, ठीक है। तो ये बन गए इनके दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये भी क्या हो गया हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब ये क्या है H2, इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर भी दो इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें क्या होता है, एक जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है उसकी एनर्जी होती है किसके कंपैरिजन में, अपने एटॉमिक ऑर्बिटल के कंपैरिजन में। तो वो वाले होते हैं हमारे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। इनको हम दिखाते हैं सिग्मा से। और एक जो होता है ऊपर वाले, उनकी एनर्जी मान लो हमारी हाई होती है किससे, अपने एटॉमिक ऑर्बिटल से। तो ये होता है एंटी बॉन्डिंग। इनको स्टार से दिखाते हैं, जैसे हो गया सिग्मा स्टार, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब हमारे पास क्वेश्चन में जैसे हमें बताना है N2 के लिए, सबसे पहले हम बना लेते हैं डायग्राम N2 प्लस। तो नाइट्रोजन के पास होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। तो हो गया 14 और एक इलेक्ट्रॉन इसने अपना लूज किया है, प्लस का मतलब ये होता है। तो ये हो गया इसके पास 13 इलेक्ट्रॉन। अब 13 इलेक्ट्रॉन के लिए जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनेगा, सबसे पहले यहाँ पे हम लिख देते हैं एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी ये जो भरे जाते हैं ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरे जाते हैं एनर्जी के, यानी जहाँ पे पहले एनर्जी कम है, ठीक है। तो सबसे पहले हो गए दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी क्या हो गए हमारे, यहाँ पर भी हम ऐसी ही लाइन खींच देते हैं। तो ये हो गए हमारे दो इलेक्ट्रॉन। उसके बाद में ये दोनों मिक्स हुए, इन्होंने बना लिए दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्योंकि ये क्या थे हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल दोनों, इन्होंने बना लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। तो एक बनेगा बॉन्डिंग, वो है सिग्मा 1s, दूसरा हो गया हमारा सिग्मा स्टार 1s। उसके बाद क्या होगा, हमारा दूसरा जुड़ेगा, यहाँ पर भी सेम हमारे दो इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। दो एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे जो कि जुड़कर बना लेंगे हमारे दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये बना हमारा सिग्मा 2s, दूसरा हो गया एंटी बॉन्डिंग वाला सिग्मा स्टार 2s। अब आता है हमारा p के अंदर इलेक्ट्रॉन। तो p में हमें पता है कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या करा, एक एक इलेक्ट्रॉन सबके पास है, सेम यहाँ पर भी क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन सबके पास है, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, आपस में बनाएंगे हमारा डायग्राम को हम देख लेते हैं अच्छे से। क्योंकि ये जो है हमारा 14 से कम है, तो 14 से कम के लिए हमारे पास कौन कौन से कक्षक होंगे, हम जानते हैं कि हमारा पाई 2px की और पाई 2py की एनर्जी क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। फिर आएगा हमारा सिग्मा 2pz, फिर आएगा हमारा पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py, ठीक है। ये हो गया हमारा। फिर ऊपर जो आएगा हमारा वो होगा सिग्मा स्टार 2pz,
Z। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने बचे हैं। 2, 4, 6, 8 हो गए और यहाँ पे हमने अपने दो दो इलेक्ट्रॉन करके भर दिए, क्योंकि पहले तो अनपेयर्ड करे जाते हैं, पर जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन है तो पूरे कर दिए। तो ये हो गए हमारे पास 10। ठीक है, 2, 4, 8 और 2 10, 12। और अब इलेक्ट्रॉन भरा कैसे जाएगा। 2p वाले में कितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है, बस एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, क्योंकि 13 यहाँ पे पूरे हो गए हैं। तो हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि इसके अंदर हमारा इलेक्ट्रॉन जो है 2p में, सिग्मा 2p में कितने होंगे। तो सिग्मा 2p में हमारा इलेक्ट्रॉन है 1। सो द ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू सो मच।